नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज अपन शुरू कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स। जैसा कि आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा अब शुरू कर देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट कराना चाह रहा था क्योंकि अभी पूरे शॉर्ट नोट्स तैयार हुए नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे मैं आपको वीडियो बना बना के डालता रहूँगा। तो ये मत सोचना कि ये केवल राजस्थान पुलिस के ही काम आएंगे, क्योंकि ये आने वाली जो भी एग्ज़ाम है, चाहे पटवारी की एग्ज़ाम हो, चाहे ग्राम सेवक की एग्ज़ाम वीडियो जो होने वाली है, चाहे राजस्थान पुलिस हो या फिर चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक बहुत बड़ी भर्ती जो एग्ज़ाम आने वाली है। तो आज अपन सबसे पहले राजस्थान के लोक नाट्य से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ज़्यादा डीपली बताऊँगा नहीं, क्योंकि आप सब लोगों ने कोचिंग कर रखी है कहीं ना कहीं से और पढ़ रखा है। तो मेरा पर्पज़ केवल ये ही बताना है कि शॉर्ट नोट्स में कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है और किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट यदि इनकी पीडीएफ आपको डालता तो शायद आप समझ नहीं पाते। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाना, शेयर करना वीडियो को, ताकि और भी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको एग्ज़ाम के टाइम में शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़रूरत होती है हर बच्चे को, क्योंकि शॉर्ट नोट्स एग्ज़ाम का जो टाइम होता है ना, उसमें क्या होता है कि अपना एक मेंटिलिटी भी होती है, और एक बार यदि रिवीजन हो जाता है 2-3 दिन पहले एग्ज़ाम के, तो वो अपने को अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो अपने महीने 20 दिन पहले पढ़ी होती हैं, तो वो दिमाग से स्किप हो जाती हैं। तो शॉर्ट नोट्स इसीलिए काम आते हैं एग्ज़ाम के जो 2-3 दिन होते हैं। और मैं जो शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहा हूँ उसमें लगभग पूरा कवर किया है मैंने, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से है। दूसरी चीज़, इसमें मैंने येलो रंग से हाईलाइट कर रखा है, तो उन चीज़ों को आप ढंग से पढ़ना, क्योंकि वो अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे वहाँ से, और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं वो, है ना। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो लोकनाट्य सबसे पहले तो ये है कि लोकनाट्य कितने प्रकार है लोकनाट्य के, वो हैं। तो जो सबसे पहले अपन ने लिख रखा है, ख्याल है, गौरी लोकनाट्य है, तमाशा नाट्य है, नौटंकी है, रम्मत है, स्वांग है, चार बेहत है, भवाई है, रामलीला है, रासलीला है। उसके बाद अपन जब चलते हैं तो पहला लोकनाट्य ख्याल। तो ख्याल में क्या है कि अपन ने पौराणिक जो ऐतिहासिक कहानियाँ हैं उनको गद्य पद्य के रूप में अपन जब करके उसका अभिनय करते हैं तो उसको ख्याल बोलते हैं। इसके मुख्य रूप से ख्याल जो है संगीत पक्ष पर ध्यान अधिक देता है, और इसका जो सूत्रधार जो करने वाला होता है उसको हलकारा कहते हैं। अब ख्याल भी क्या है, कई प्रकार के होते हैं। तो अब इसमें अपन सबसे पहले जब चलते हैं तो कुचामनी ख्याल, इसके अपन मोटी मोटी चीज़ देखते हैं। इसके प्रवर्तक लच्छी राम जी हैं, ठीक है। उसके जो मुख्य कलाकार हैं उगम राम जी हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी बार, ठीक है। उसके बाद महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती है, जो क्रॉस का निशान लगा रखा है इसका ये मतलब है, ठीक है। उसमें जो इसकी किसकी भांति किया जाता है, तो ये ओपेरा संगीत की भांति किया जाता है। दूसरी चीज़, एक मुख्य वाद्य यंत्र पहुँचने, तो इसमें ढोल, शहनाई, सारंगी है, ठीक है। और इसमें जो सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उन पे व्यंग्य किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी मुख्य कहानियाँ राव रीड मिल, मीरा मंगल और चांद नीलगिरी। उसके बाद चलते हैं अपन 2 नंबर जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल जो है इसमें क्या है, महिलाएं भाग लेती हैं पहली चीज़, और इसकी मुख्य जो कहानियाँ जोगी जोगन है और कान गुजरी है, पठान और मियाँ बीवी, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ख्याल है उसको लेकर चलते हैं, तो वो है हेला ख्याल। ये जो मुख्य रूप से जो दौसा का लाल सोटक क्षेत्र और सोय माधोपुर वहाँ किया जाता है। और इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र है वो है बम और नंगाड़ा प्लस नौबत, ठीक है, जिसको बम नंगाड़ा बोल देते हैं अपन, है ना। 5वां जो ख्याल है वो है अली बख्शी ख्याल। ये अलवर का मुंडावर जो क्षेत्र है वहाँ का फेमस है, ठीक है। और नवाब अली बख्शी द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है। तो दूसरी चीज़, अली बख्शी को इसमें मैंने लिखा नहीं है शायद, तो अली बख्शी को मुंडवार या उस एरिया का रस खान कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक अच्छा ध्यान रखना आप। चौथा है शेखावटी ख्याल। शेखावटी जो ख्याल है वह है मुख्य रूप से सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला एरिया उसमें किया जाता है। तो मुख्य जो इसका केंद्र वो चिड़ा हुआ है। प्रवर्तक इसके जो थे वो नानू राम जी थे, और मुख्य कलाकार है इसके दूलिया राणा, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो कहानियाँ हैं इसमें हीर रांझा, हरीश चंद्र, जयदेव कल्लाली, डोला मारन और आल्लाह देव, ये इसके मुख्य कहानियाँ हैं। इसके बाद इसके वाद्य यंत्र हारमोनियम, सारंगी, सहनाई, ढोलक एटसेट्रा, जो इसमें कुछ वाद्य यंत्र हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, वो याद करना, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं, ये प्रभावी पद संचालन होता है इसमें, ठीक है। और संप्रेषणीय जो शैली है ना, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा
नोट्सों में भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि शैली में किया जाता है, तो संप्रेषणीय शैली इसकी, ठीक है। और इसकी भाषा व मुद्रा में गीत गायन होता है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं कन्हैया ख्याल 7 नंबर पे। तो 7 नंबर पे जब कन्हैया काल में चलते हैं तो इसमें क्या है कि ये कन्हैया भी जो भरतपुर संभाग है उस एरिया में किया जाता है, और इसकी जो कथा है उसको कहने वाला कहन, और इसका पात्र जो होता है वो मेडिया होता है। इसके बाद 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर ये है कि भेंट के दंगल। तो भेंट के दंगल जो हैं वो बाड़ी और बसेड़ी धौलपुर का जो एरिया है उसमें वहाँ का फेमस है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ जो मैं याद करता था कि भेंट के दंगल तो अपन बैप और भेंट मान लेना, और बैप और बाड़ी और बैप और बसेड़ी, यानी कि इनको मिक्स कर दो, बैप और भेंट, बैप और बाड़ी, बैप और बसेड़ी। तो ये एक ट्रिक सी बन जाती है ना, इससे याद रख लेना। फिर चलते हैं तुरा कलंगी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल जो है ये इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं तुकनिकर और शाह अली, ठीक है। और ये गैर व्यावसायिक है, और इसके जो मुख्य कलाकार हैं सेडू सिंह और हमीर बेग इनके मुख्य कलाकार हैं। और तुरा और कलंगी है वो शिव पार्वती की कहानियों पर आधारित है, क्योंकि तुरा का मतलब जो यहाँ होता है वो शिव से होता है, और कलंगी का मतलब यहाँ पे पार्वती को लेके होता है। और तुरा कलंगी में होता क्या है कि जो मंच है ना उसकी सजावट की जाती है, और इसके जो मुख्य कलाकार हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो मुख्य जो कलाकार हैं वो हैं चैतराम, ओकार सिंह, हामिद बेग, जयदयाल सोनी, ताराचंद जी, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसका जो कहाँ का ये है चित्तौड़ वाला जो एरिया है, घोसुंडी, निम्बाड़ा, नीमच, इस एरिया का ये फेमस है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं गौरी। ये यहाँ तक जो ख्याल थे वो कंप्लीट हो गए। अब दूसरा जो लोकनाट्य आता है वो आता है गौरी। अब गौरी जो है सबसे प्राचीन लोकनाट्य माना जाता है, इसलिए इसको मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है। और ये मेवाड़ का जो एरिया है उसमें भिल्लों के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। ये रक्षाबंधन के अगले दिन से स्टार्ट होके लगभग 40 दिन तक चलता है, ठीक है। और इसका मुख्य पात्र है उसको बूढ़िया कहा जाता है, और इसमें गौरी में क्या बोलते हैं केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसके बाद अगला जो इसका वाद्य यंत्र है वो है मांदल व थाली। ये वाद्य यंत्र इसमें यूज किए जाते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। तो अगला जो वाद्य यंत्र है अगला जो लोकनाट्य है वो तमाशा। तमाशा मुख्य रूप से क्या है कि महाराष्ट्र का लोकनाट्य है, लेकिन इसको जो लाने का श्रेय है राजस्थान में वो जयपुर के सवाई प्रताप सिंह इसको लेके आए थे। बंशीधर भट्ट जो इसके मुख्य कलाकार थे उस टाइम पे, वो उन्होंने प्रसिद्ध किया था इसको, और जयपुर का ये प्रसिद्ध है। इसके बाद इसमें जो मुख्य तमाशे हैं वो गोपीचंद और हीर रांझा हैं, और मुख्य जो कलाकार हैं इसके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फूलजी भट्ट, कृष्णजी भट्ट और वासुदेव भट्ट, ये इसके मुख्य कलाकार माने जाते हैं। एक ही इसका मुख्य क्वेश्चन आता है कि गौरखान किस लोकनाट्य से की है ना, तो गौरखान जो है जयपुर की थी, और ये तमाशा लोकनाट्य के लिए फेमस थी। इसके बाद अपन चौथा चलते हैं नौटंकी। नौटंकी में इसको नौटंकी क्यों बोला जाता है, इसका मुख्य रीजन है कि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है। ये नौटंकी जो है एक तो मेन चीज़ ये हाथ रस शैली से प्रभावित है। दूसरा ये कहाँ का फेमस है, तो भरतपुर का मुख्य रूप से फेमस है। बाकी ये करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर है ना, इस एरिया में ये मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो प्रवर्तक थे वो भूरीलाल जी थे, और मुख्य जो कलाकार थे वो गिरिराज प्रसाद जी थे। और कहानियाँ जो इसमें हैं उसमें हैं अमर सिंह राठौड़, अल्लाह उद्दल, सत्यवान सावित्री, है ना। तो इस तरीके से आपको मैं मोटा मोटी समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके। आप जब शॉर्ट नोट्स पढ़ो तब कि हाँ ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है। यदि आपको शॉर्ट नोट्स में समझ में नहीं आ रहा था, है ना, तो वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर भी करना ताकि बच्चों को हेल्प हो सके, क्योंकि ये एग्जाम पर्पज व्यू से बनाए गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएंगे। और कोई भी यदि आपको लगता है, कोई आपका सजेशन है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा उसमें, ठीक है। उसके आगे चलते हैं अपन रम्मत क्या है कि ये ज़्यादा बीकानेर और जैसलमेर का जो एरिया है वहाँ का फेमस है। और रम्मत की जो शुरुआत होती है वो रामदेव जी के भजन द्वारा की जाती है, ठीक है। और ये फाल्गुन शुक्ल जो अष्टमी है उससे लेकर चतुर्दशी यानी कि होली वाले दिनों में ये मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया जैसे बीकानेर और जैसलमेर एरिया का है। तेज कवि जो जैसलमेर के थे वो इस रम्मत के लिए फेमस हैं। उन्होंने स्वतंत्रता वाहिनी जो एक रम्मत लिखी थी वो जो गांधी जी को भी भेंट की थी। इसके बाद बीकानेर जो एरिया उसमें पुष्करना ब्राह्मण द्वारा रम्मत की जाती है ना। और
अमर सिंह राठौड़ और हड़ाऊ मेरी जो 2 रमतें हैं ये बीकानेर की फेमस हैं। उसके बाद इसके जो मुख्य कलाकार हैं उसमें मन्नीराम व्यास, तुलसीदास जी, फागू महाराज और शुआ महाराज, ये इसके मुख्य कलाकार हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं स्वांग। स्वांग जब अपन जाते हैं तो इसमें क्या है कि भीलवाड़ा का जो एरिया है उसमें फेमस है, और ये शाहजहां के समय शुरू हुआ था, है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बाकायदा, देख लेना आप। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो परशुराम जी हैं और जानकी लाल भांड, जिसको मंकी मैन कहा जाता है ना। जानकी लाल भांड का क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। और इसमें होता क्या जी, वो पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां हैं, उनके जो कपड़े या उनका जो ड्रेसिंग सेंस है उनको पहन के ये किया जाता है, ठीक है। अब 7वां चलते हैं, चार बैंत। चार बैंत हैं वो मुख्यतः अफगानिस्तान का जो था, और इसमें जो ये है वो मुख्य रूप से टोंक वाला जो एरिया है वहाँ पे किया जाता है। और इसको फेमस जो किया था, इसके जो कलाकार हैं वो हैं करीम खां और निहंग, ठीक है। फैजुल्ला खां के समय ये फेमस हुआ था, ये मुख्य रूप से ध्यान रखना अपनों। उसके बाद चलते हैं भवाई लोक नृत्य। भवाई जो लोक नृत्य हैं ये गुजरात का जो सीमावर्ती क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ पे किया जाता है। और सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किया जाता है। कलाकार इसमें जो करने वाले हैं वो अपना परिचय नहीं देते हैं मंच पे जाके, ठीक है। और मुख्य जो कहानी है इसकी वो जसमल ओडन हैं, और ये शांता गांधी है ना, उनके द्वारा फेमस है। ये फेमस इनकी कलाकारा है शांता गांधी, ठीक है। इसके बाद इसमें एक जो इसके जो कलाकार होते हैं उनको सगाजी और सगीजी कहा जाते हैं, है ना। तो ये भी आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना, सगाजी और सगीजी किससे रिलेटेड हैं। उसके बाद चलते हैं अपन रामलीला। रामलीला जो है वो तुलसीदास जी ने प्रारंभ की थी। और इसमें जो रामलीला हैं वो हैं, जैसे मूक रामलीला कहाँ की है, तो झुंझुनू का बिसाऊ एरिया वहाँ की है। उसके बाद वेंकटेश रामलीला है, तो वो कहाँ की है, वो भरतपुर की है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं 10 पे रासलीला। रासलीला वल्लभाचार्य द्वारा फेमस की गई थी, मतलब प्रारंभ की गई थी। और मुख्य के अंदर 2 जगह की है, एक तो कामा भरतपुर का, एक फुलेरा जयपुर की जो रासलीला है वो फेमस है। उसके बाद चलते हैं गौर लीला। गौर लीला जो आबू क्षेत्र की ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है, गणगौर के समय ये किया जाता है। और गौर लीला में क्या होता है, पुरुष होते हैं वो तलवारबाजी करते हैं। इसके बाद जो लास्ट है ये डाई कड़ी के दोहे की रामलीला, ये मांगरोल 12 की है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना और बताना मुझे कि आपको कैसे लगे ये शॉर्ट नोट्स। और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका मैं लिंक वीडियो के पहले ही कमेंट में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे मैं इनकी PDF अवेलेबल करा दूंगा जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।